तितलियों ने आपकी फसल में अंडे दे चुकी होगी। तितली अंडे दे उससे पहले ये आपके खेत में खड़ा होना चाहिए। हर तितली का, हर कीट का अलग से फेरोमोन ट्रैप होता है और वो तितली एक बार इसमें आ जाती है तो फिर इसमें से निकल नहीं पाती है, वो तितली मर जाती है। इसको लगाने में जो समय है, समय का बहुत बड़ा महत्व है। तंबाकू वाली इल्ली लगती है, चने वाली इल्ली लगती है, उन सभी इल्लियों का बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, सोयाबीन की खेती का समय आ चुका है और हमारे मालवा में मुख्य रूप से सोयाबीन की खेती होती है। बहुत बार किसानों का ये सवाल रहता है कि सर ऐसा क्या उपयोग करें जिससे कीटनाशी पे खर्च कम से कम हो जाए। तो उन सभी किसान साथियों के लिए आज इस वीडियो में एक बहुत ही उपयोगी उपकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इन यंत्रों की सहायता से आप अपनी सोयाबीन की फसल में कीटों का बहुत अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे। आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे यंत्र हैं ये कहीं ना कहीं रासायनिक खेती को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती के कुछ ऐसे उपकरण हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है और कीटों का बहुत आसानी से खात्मा हो जाता है। इस उपकरण को कहते हैं फेरोमोन ट्रैप, हिंदी में बोलेंगे गंध जाल। ये एक प्रकार की गंध के माध्यम से कीटों को आकर्षित करता है और कीटों का खात्मा करता है। इसमें जो मुख्य जो उपयोगी जो चीज़ होती है उससे गंध निकलती है, उस गंध से आकर्षित होकर जो पतंगे होते हैं उसमें आ जाते हैं और मर जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि 1 बीघा में अगर इसको हम लगाते हैं तो कितना खर्च आ जाता है, तो मान के चलिए ये एक जो सेट आता है 50 से 60 रुपये का पड़ता है। इसको अगर आपको अब 1 बीघा में लगाना होता है तो 4 से 5 आप लगा सकते हैं। 1 बीघा में 4 लगा दिया, 50 गुणित 4 हो जाए तो 200 रुपये का खर्चा आने वाला है। 200 रुपये खर्च से आप अपने सोयाबीन की फसल में जो कीट पतंगे लगते हैं, तंबाकू वाली इल्ली लगती है, चने वाली इल्ली लगती है, उन सभी इल्लियों का बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं इसमें ये जो प्लास्टिक का जो आपको देख पा रहे हैं तो ये थैली ये कॉमन होती है। इसके अलावा इसमें जो ल्यूर लगा होता है वो हर प्रकार के कीट के लिए अलग होता है। हमारे सोयाबीन की फसलों में तंबाकू वाली इल्ली होती है, उसको पकड़ने के लिए स्पोडोप्टेरा का ल्यूर लगाया जाता है। इसके अलावा जो चने वाली इल्ली होती है उसको पकड़ने के लिए हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का ल्यूर लगा होता है। ल्यूर का मतलब है एक ऐसा छोटा सा यंत्र होता है जिससे लगातार खुशबू निकलती रहती है। उसी खुशबू से आकर्षित होकर जो पतंगे होते हैं वो इसमें आते हैं। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि सोयाबीन की जब बुआई स्टार्ट होती है तो उस समय हमारे खेतों में इल्लियाँ नहीं होती है। उस समय हमारे खेतों में प्यूपा अवस्था में उस इल्ली के वयस्क उस प्यूपा में छुपे हुए होते हैं। जैसे ही सोयाबीन की बुआई होती है उन प्यूपा से तितलियाँ निकलती है, वो तितलियाँ उड़ती है, वो सोयाबीन के जो नाजुक पौधे होते हैं उसके ऊपर अंडे देते हैं। अगर हम सोयाबीन की उसी अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस अवस्था में इस प्रकार के ट्रैप को इंस्टॉल कर देते हैं 1 बीघा में 4 से 5, तो वो जो तितलियाँ होती है वो इसकी गंध को सूंघ कर इसमें आ जाती है और नीचे से इस प्रकार की थैली को हम बांध देते हैं और वो तितली एक बार इसमें आ जाती है तो फिर इसमें से निकल नहीं पाती है, वो तितली मर जाती है। वो जो तितली होती है वही आगे चलकर मेटिंग करके अंडे देती है और उन अंडों से फिर इल्लियाँ निकलती है और वो इल्लियाँ आपके सोयाबीन की फसलों में पत्तियाँ खाती है, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो एक बात तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो फेरोमोन ट्रैप है ये इल्लियाँ नहीं पकड़ता है, उन इल्लियों के वयस्क को पकड़ता है। आपको मैं ल्यूर बता देता हूँ। ये इस प्रकार के पैकेट में एकदम एयर टाइट पैकेट है, इसमें इस फेरोमोन ट्रैप का ल्यूर होता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्पोडोप्टेरा डिटेक्टर और आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा। स्पोडोप्टेरा जो ल्यूटेरा होता है वो वैज्ञानिक नाम है तंबाकू वाली इल्ली का। तंबाकू वाली इल्ली को जब अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इल्ली का, हर कीट का अलग से फेरोमोन ट्रैप होता है, तो ये केवल जो तंबाकू वाली इल्ली होगा उसी को आकर्षित करेगा। चने वाली इल्ली के लिए अलग प्रकार के ल्यूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको
सोयाबीन की बुआई की, जो हमने बुआई करने के बाद में जो प्रारंभिक अवस्था है, उसी अवस्था में इस प्रकार के ल्यूर का उपयोग करके खेतों में ये फेरोमोन ट्रैप लगाने। साथियों, बहुत बार हमारे यहाँ से किसान साथी इस प्रकार के फेरोमोन ट्रैप को ले जाते हैं और उनके जो लगाने का समय होता है वो कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न होता है। वो खेतों में वो जब लगाते हैं तो देखते हैं इसमें बहुत कम तितलियाँ आ चुकी होती है, तो वो हमसे शिकायत करते हैं कि सर आपका जो ल्यूर है या आपका जो ट्रैप है काम नहीं कर रहा है, बहुत कम तितलियाँ इसमें आई हुई है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको लगाने में जो समय है, समय का बहुत बड़ा महत्व है। इसको कब लगाएं? सोयाबीन जब नाजुक अवस्था में होती है तभी इसको लगाया जाता है। आपने अगर 40 दिन बाद 30 दिन बाद लगाया है तो किसी काम का नहीं है, बहुत कम तितलियाँ आएगी। उससे पहले ही तितलियों ने आपकी फसल में अंडे दे चुकी होगी। तितली अंडे दे उससे पहले ये आपके खेत में खड़ा होना चाहिए। ये खड़ा रहेगा तभी तितली इसमें आएगी और मर जाएगी, उसको अंडे देने का समय ही नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक अवस्था में इसको लगाना है। इसके अलावा साथियों आप अपने सोयाबीन की फसलों में इस प्रकार के पीले कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पीले कार्ड होते हैं ये क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी फसलों में बहुत बार सफ़ेद मच्छर उड़ते हैं। वो जो सफ़ेद मच्छर होता है उसी की वजह से आपके खेतों में एक येलो मोजेक वायरस नाम की एक बीमारी आती है, जिसमें हमारा जो सोयाबीन का पत्ता होता है पूरा पीला पड़ जाता है, नसें हरी रहती है, फफोले टाइप पड़ जाते हैं और पूरा पत्ता मुड़ जाता है। और ये जो वायरस होता है पूरे खेत में फैल जाता है। उस वायरस को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो सफ़ेद मच्छर का होता है। सफ़ेद मच्छर क्या करता है कि पीले कलर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो साथियों, अगर हमने हमारे खेतों में 5 से 6 इस प्रकार के पीले चिपचिपे कार्ड लगा रखे हैं तो सफ़ेद मच्छर इस प्रकार के कार्ड को देख कर इसकी तरफ आकर्षित होता है और इस पर चिपक कर मर जाता है। इस कार्ड में दोनों तरफ ग्लू लगा होता है, गोंद लगा होता है, बड़ा मजबूत गोंद होता है, जिसकी वजह से इस पर लगा हुआ जो कोई सा भी कीट होगा वो इसे छूट नहीं पाता है। जो तना मक्खी होती है, तना मक्खी भी इसमें चिपक जाती है, माहू हो गया, सफ़ेद मच्छर हो गया, इस प्रकार के जो रस चूसक कीड़े होते हैं इसमें चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप अपनी खेती में कीटनाशी का प्रयोग कम करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के पीले चिपचिपे कार्ड और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके आप अपने खेतों में रसायनों की मात्रा कम कर सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के फेरोमोन ट्रैप की आवश्यकता है, आपको ल्यूर की आवश्यकता है, आपको स्टिकी ट्रैप की आवश्यकता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं पार्सल सुविधा के माध्यम से आप तक इस प्रकार की चीज़ें पहुँचा दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।